हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी की नई होम प्लेनेट का सीन, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पेड़ के नीचे एमसी के मॉम और कोइन के लेटा हुआ था। और फिर एमसी की मॉम अपने फोन में किसी औरत के साथ बात करते हुए कहने लगा, ओ क्या तुम लोग यहाँ पर सच में आ रहे हो? ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर हर एक चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ मैं बात कर पाऊँ, इसीलिए हर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। जो सुनने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और फिर क्वीन के किसी को देखते हुए अपने हाथ को नाड़ते हुए कहने लगा, डैड आप वहाँ पर कुछ देर और अपने काम को करते रहिए, आप बहुत जल्दी 7th लेवल के ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के डेड यहाँ पर अपने कांधे पर एक घास की गुड़ी को उठाकर बहुत ज्यादा अपना मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग करने लगा। और फिर एमसी के डेड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हे कौन सा आदमी का सपना नहीं होता एक ग्रैंड मास्टर बनने का, जॉब वो छोटा होता है। और फिर राइटर हमें बहुत सारे इंजीनियर रोबोट को दिखाते और जो लोग यहाँ पर घर बनाए थे और क्वींसी को दिखाते हुए कहने लगा, जैसे यहाँ पर दिन बीतता जा रहा था क्वींसी इंजीनियर रोबोट्स को खुद की फैमिली को रहने के लिए जो बिल्डिंग बना रहा था उसका जो इंस्ट्रक्शन देने लगा। हजारों इंजीनियर रोबोट्स को ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर दिया गया है और इन चारों का फैमिली यहाँ पर अपने अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। हर एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत और पीसफुल दिख रहा था। और फिर अगली पर बहुत ज्यादा धुआं को दिखाते हुए रायता कहने लगा, अचानक से बेबी नारी सिंह स्टार के ऊपर जो यहाँ था वो चार्ज होने लगा। बहुत सारे मेघ ने उस प्लेस को अच्छी तरह से कवर कर लिया था। हर किसी के सर के ऊपर रेडियन लाइट अब गैदर होने लगा, बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे कोई जायंट पैनल बन रहा है। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद क्वीन सू बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद क्वीन के थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, उस तरफ देखिए इस कमीशन को देखकर ऐसा लग रहा है बॉडी भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। जो सुनी के बाद एमसी के मॉम और दैंत भी उस तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली वो क्वीन की कुछ चीज को ताज करते हुए कहला, ये चीज क्या है? और फिर क्वीन के उस चीज को खाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, या तो भी ऐसा लग रहा है मैं इसे एब्जॉर्व कर सकता हूँ, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। और फिर हम लोग देख पाते वो मिस ताकर अब एमसी और एमसी के मॉम को भी घेरने लगा, जिसे देखने के बाद दोनों शौक होकर कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? और फिर अगली पल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था, एक गाछ के पीछे हम लोग एक इंसान जिसे केचर को देख पाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है वो अभी अभी मांकी से इवॉल्व हो रहा है। और फिर वो केचर इस तरह की फिल्म को देखने के बाद बहुत से खाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। अगली पल हमें लूसिंग का सीन दिखाता है, जहाँ पर लूसिंग अभी भी बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर अचानक से लूसिंग अपनी आंखों को खोलने के बाद उस बादल को देखते हुए खुद से कहने लगा, इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है तो मेरी इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने की इन्हें टैलेंट की वजह से, क्या इसका मतलब मेरा टैलेंट सच में अच्छा है? यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर लूसेन अपने हाथ को उठाकर उस फिनोमेना को वहाँ पर गायब कर देता है। अगली पर लूसेन फिर से स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा, कोयान ओशो की मेमोरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर 9 रैंक्स में भाग किया गया है, अपर मिडिल और लोअर। हर एक रैंक यहाँ पर एक अलग लेवल के कल्टीवेशन को विभाजन करता है और हर एक रैंक के साथ तुम्हारी कल्टीवेशन का जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा अलग होता है। कोई नसो यहाँ पर एक सेकेंड रैंक के बीच हुआ रूथ को प्रोसेस करता था और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेनोमेना के साथ जन्म लिया था। लेकिन मेरे पास जो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का और प्रोसेस करने का एबिलिटी है वो कोई नसो से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। मेरी परफॉर्मेंस स्पीड तेजा रिकॉर्ड ने सच में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था यहाँ पर, जिसके वजह से मेरी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज करने की जो पावर है वो किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर एमसी अपने पिछुआ रूथ को अपने हाथ से भागते हुए कहने लगा, या तो भी अगर मैं इमोर्टल और मार्शल आर्ट्स को फ्यूज नहीं कर सकता, सिर्फ उन सभी को एक साथ कल्टीवेट करने से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मुझे अब यकीन है मैं बहुत जल्दी लेवल 11 में पहुंचने वाला हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते लूसेक अपने पिछुआ रूथ को फिर से अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस समय लूसेन देखने में बहुत ज्यादा खास दिख रहा था। और फिर लूसेन उस पिछुआ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने बाद कहने लगा, क्या? और फिर लूसेन अपने अंदर से इतने ज्यादा पावर को निकलते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, मेरी इमोर्टल सेल्स जिनके पास पिछुआ रूट्स आ चुका है वो लोग बहुत ज्यादा फ्रेंटिकली और गिद्दी होकर कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ट्रांसफर होकर परफॉर्मेंस स्पीड तेजा रिकॉर्ड के कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। कुछ बॉल के अंदर ही एक सादा स्पेरिकल बॉल बिल्कुल एक आंधे के बराबर मेरे दांती के अंदर तैयार हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर लूसियन को उस स्पिरिचुअल बॉल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, वो चीज फिर से बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। कुछ बॉल के अंदर ही उसका साइज बढ़कर अब वाटरमेलन की जैसा हो चुका है। डेमिट, ये मेरे अंदर फूटने तो नहीं वाला है ना? मैंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना?
और फिर लूसेंग अपनी उस पिच और बॉल के बारे में सोचते हुए काबुली मौन में कहने लगा, एक व्हाइट स्पेयर सच में बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है। और फिर रायता लूसेंग के चाहता उस व्हाइट स्पेयर को दिखाते हुए कहने लगा, उस व्हाइट स्पेयर का डायमीटर अब 1 मीटर से बढ़कर 2 मीटर से बढ़कर बिल्कुल 100 मीटर में पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है लूसेंग का जो दांतियान है वो बिल्कुल लिमिटलेस है। यहाँ पर वो आसानी से उस व्हाइट स्पेयर को अपने अंदर रख पा रहा है, चाहे वो कितना बड़ा बड़ा क्यों ना हो जाए। और फिर अचानक से कुछ रियलाइज होने के बाद लूसेंग अपनी आंखों को खोले के बाद थोड़ा सा शॉक होकर खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये मेरा इमोर्टैलिटी के गोल्डन कोड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोयान उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग मामूली कल्टीवेटर्स के गोल्डन कोड का साइज सिर्फ एक मुर्गी के एग के बराबर होता है। ज्यादा से ज्यादा उसका साइज सिर्फ एक फिश के बराबर हो सकता है। मैंने इससे पहले किसी का भी गोल्डन कोड को इतना ज्यादा बड़ा होते हुए नहीं देखा है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो फिर गोल्डन कोड कुछ सर्टेन एक्सटेंट तो एक्सपेंड हो सकता है, जैसे पानी से कुछ चीज होने के बाद ओवरफ्लो होने लगता है, या फिर चांद जब वार्निंग करता है अपने फुल फॉर्म में आने के बाद। मुझे इसी पर अपने गोल्डन कोड को देखते हुए कहना पड़ेगा और एक नया स्टेज के अंदर एंटर करना पड़ेगा। मैं अभी किसी भी हालत में इसकी प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ अपनी परफॉर्मेंस तेजा रिकॉर्ड के साथ या फिर खुद के साथ। और फिर एमसी के गोल्डन कोड को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लूसेंग के स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी अब अंदर आने लगा, और जिस गोल्डन कोड को लूसेंग ने तोड़बार किया था परफॉर्मेंस स्पिरिट तेजा रिकॉर्ड के साथ, वो अभी भी यहाँ पर बड़ा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर लूसेंग को दौड़ लग रहा है। कुछ वक्त के बाद अगर उसने अपने गोल्डन कोड को बाहर निकाल लिया तो फिर वो एक व्हाइट मिस्टी प्लेनेट को देख पाएगा। यहाँ पर सच में दोस्तों लूसेंग का गोल्डन कोड अब यहाँ वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बिल्कुल एक छोटा सा चांद के जैसा। और फिर लूसेंग उस गोल्डन कोड के अंदर ही बैठते हुए कल्टीवेट करते हुए कहने लगा, उसने भी दोनों रास्ते को एक साथ कल्टीवेट करना शुरू किया था, लेकिन बिना किसी इफेक्ट के वजह से ये दोनों पाथ को एक साथ कॉम्बाइन करने की वजह से ये दोनों बिल्कुल एक मामूली रास्ते में बदल गए थे, और इसके वजह से उसने मार्शल आर्ट्स पर बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था। इसीलिए उसका मार्शल आर्ट्स का जो ट्रेनिंग था वो इतना डीप नहीं था। और फिर लूसेंग खड़ा होने के बाद अपने स्वर को पकड़ते हुए खुद से कहने लगा, शायद अभी के लिए यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान हो सकते जिन लोग इमोर्टैलिटी को और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मार्च करने की कोशिश कर रहा होगा। मैं अकेले इस रास्ते के पर चलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ। अगर भविष्य में मुझे किसी और के साथ मिलने का मौका मिले तो फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लीड को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस के लिए आखिरकार। और फिर लूसेंग वहाँ से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पल हमें लूसेंग की ड्रीम पेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर राइटर हमें एक माउंटेन का सीन दिखाते हुए कहने लगा, लूसेंग के ड्रीम पेस के अंदर आने के बाद लूसेंग को यह मालूम चल गया पहले जो था ओरिजिन की पावर एक छोटा सा लाइट के जैसा था। और फिर लूसेंग के शौक हुए मुंह को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, वो चीज अब बाहर को बिल्कुल एक घर जैसा बन चुका है। और फिर लूसेंग अपने सामने एक मून की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, वाह किस तरह से ओरिजिन पावर अचानक से इतना तो बड़ा बन चुका है। क्या ऐसा हो सकता है इमोर्टल सिविलाइजेशन का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से कॉस्मिक ओरिजिन का जो पावर था वो चारों तरफ फैल चुका है, और अपनी इंटेलिजेंस को जो इंटरेस्टेड कर दिया गया है, जिससे हर एक इंसान जो भी इमोर्टल तो टेक्निक को कल्टीवेट करता है इस कॉस्मिक ओरिजिन पावर का एक छोटा सा शेयर मिल सके। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे इसे अच्छी तरह से पहले एग्जामिन करने दो। और फिर अगली बार राइटर हमें एक प्लेस का सीन दिखाते हुए कहने लगा, और उसी बार साफ जुपिटर स्टार रीजन की टेरिस का के एक छोटे से हिस्से के अंदर उस कंपटीशन के खत्म होने के बाद इस टेरिस का के अंदर से इतने ज्यादा चहल पहल आप खत्म हो चुका है। और फिर एक स्पेसशिप को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लेकिन यह वो बहुत से टूरिस्ट अभी भी इस प्लेस को देखने के लिए आ रहा है, इसीलिए इस स्टार रीजन के अंदर हर एक दिन बहुत सारे टूरिस्ट आने लगा है। और फिर हमें दिखाते हैं बहुत सारे एरिना का सीन। अगली बार हम लोग देख पाते एक इंसान उनमें से एक एरिना पर खड़ा हुआ है, और फिर वो इंसान अपनी मैजिक टूल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, यो मास्टर वो का लाइफ फोर्स यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं लिंगपो है, कुआन उसू की एक सर्वेंट। और उसके साइड में हम लोग कुआन उसू के 12th ब्रदर को भी देख पाते हैं। और फिर वो दोनों उस एरिया की चाहता अच्छी तरह से देखने लगा। अगली बार कुआन उसू के बाद थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उसका सोल का जो फायर था वो भी यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है, और उसका डिवाइन सेंस भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो चुका है, उसका शरीर मर चुका है और उसका सोल गायब हो चुका है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते लिंगपो थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लिंगपो थोड़ा सा परेशान होकर कोई न सके 12th ब्रदर से कहने लगा, रिंकार्नेशन के पहले 9th पिंक मास्टर के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन रिंकार्नेशन के बाद 100 में से सिर्फ एक ही बच्चा सर्वाइव किया है, इसलिए वो लोग अभी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। अब यो मास्टर हु का पोजीशन 9th पिंक मास्टर के दिल में पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। हम लोगों ने सिर्फ उनकी खबर को रिसीव किया था और
अभी यहाँ पर वो मर चुके हैं। अगली पर लिंगपू बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, इस तरह से हम लोग उन्हें इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन अगली बार तो कोइंसुके 12th बाधा को देखते हुए कोई इंसान कहने लगा क्या, और फिर एक रेड प्ले दिखाते हुए उन सभी से वो इंसान कहने लगा, तुम दोनों यहाँ पर क्या तुम लोग यहाँ पर शायद से करे हो। अब उस इंसान को अचानक से अपने पीछे आते हुए देखने के बाद कि लिंगफू और जो कोइंसुका तो 12 बाधा कुछ भी नहीं समझ पाता है, सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। और फिर अगली पल वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, हमारा टूर ग्रुप अभी एक प्रमोशन को रन कर रहा है, एक 3 दिन का टूर जो पूरी के पूरी मेन रीजन को कवर करने वाला है, साफ जुबिता रीजन का, जिससे आप लोग पूरे मार्शल आर्ट से टूर्नामेंट को भी देख पाएंगे। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लिंगपू और कोइनोसुके 12 बाधा से कहने लगा, खूबसूरत लड़कियां आप लोग को इस टूर के अंदर कंपनी देने वाला है, और ये सब कुछ आपको सिर्फ 9,999 ब्लैक क्रिस्टल के अंदर मिलने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर भी आज की तरह ही सिर्फ 1 रुपए का सूद दिया गया है। अब इस चीज को सुनने के बाद कोइनोसुके 12 बाधा उस इंसान को माना करते कहेगा, नहीं हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगली पल वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए MC कोइनोसु और मोरो के फोटो दिखाते हुए कोइनोसुके 12 बाधा से कहने लगा, और टूर खत्म होने के बाद आप लोग को एक होलोग्राफी रिकॉर्डिंग में मिलने वाला है फाइनल कॉम्पिटिशन का, और एक ऑटोग्राफ मिलने वाला है उस चैंपियन का। और फिर उसी को हम लोग देख पाते कोइनोसुके 12 बाधा कोइनोसुके फोटो को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर MC के फोटो को देखने के बाद लिंगपू और कोइनोसुके 12 बाधा यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पल कोइनोसुके 12 बाधा बहुत ज्यादा गुस्से में उस इंसान से कहने लगा, मुझे उसका एक कॉपी वीडियो और पोस्टर को खरीदना है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा है। अगर इसे मालूम चल गया उसके भाई को MC ने मारा है तो भी ये शायद MC को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। देख पाते हैं वो सेल्स में थोड़ा सा गुस्से में कोइनोसुके 12 बाधा और लिंगपू पर चिल्ला तो कहने लगा, ये चीज यहाँ पर बेचने के लिए नहीं है। और फिर वो सेल्समैन अपनी आंखों को बंद कर कोइनोसुके 12 बाधा और लिंगपू से कहने लगा, ये वीडियो और पोस्टर बेचने के लिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप लोग हमारे टूर के लिए यहाँ पर साइन करते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं कोइनोसुके 12 बाधा अपना VIP कार्ड को बाहर निकाल कर उस सेल्समैन को दिखाने लगा, जिससे देखने के बाद वो सेल्समैन बहुत ज्यादा घबरा कहना, क्या ब्लैक ब्लैक गोल्ड कार्ड। और फिर वो सेल्समैन बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हुए से खुश होकर जाते हुए कोइनोसुके 12 बाधा से कहने लगा, आपने फ्री गिफ्ट्स का ख्याल रखना, और अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग किसी भी वक्त में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर लिंगपू कोइनोसुके 12 बाधा से उस पोस्टर की आप देखते हुए पूछने लगा, योर हाइनेस किस लिए आपने इस चीज को खरीद लिया है। उसी वो हम लोग देख पाते कोइनोसुके 12 बाधा MC के पिक्चर को देखते हुए कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है मेरे छोटे भाई की मौत के साथ इस टूर्नामेंट का कोई रिलेशन है। और फिर कोइनोसुके 12 बाधा थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, पहले हम लोग इसे देखते हैं, मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है एक किसी न किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। और फिर हमें दिखाया था MC और कोइनोसुके फाइट के सीन क्यों, जहाँ पर आखिर में MC ने कोइनोसुके को मार डाला था। जिस चीज को देखने के बाद लिंगपू बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, क्या। उसी पर कोइनोसुके 12 बाधा भी थोड़ा सा शौक हो चुका था। अब इस वीडियो को देखने के बाद लिंगपू थोड़ा सा घबरा कर कोइनोसुके 12 बाधा से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट के बाद इतना खतरनाक पावर हो सकता है, या तो कभी यंग मास्टर वो जिसकी ताकत को लेवल 13 के पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है, वो भी इस लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट के हाथ के साथ मर चुका है। जो सुनने के बाद कोइनोसुके 12 बाधा थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, कोई भी सिविलाइजेशन की यूनिवर्स सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और ये चीज थोड़ा सा भी सरप्राइजिंग नहीं है। इस तरह के एक और दो एक्सेप्शनल टैलेंटेड जीनियस को पोजेस करना हम लोग पहले ही हिस्ट्री में भी ज्यादा आउटरीच जीनियस को देख चुके हैं। और भी कोइनोसुके 12 बाधा थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, अब जो हमें मालूम चल चुका है इसका परफेक्ट टेरिटोर कौन है, तो फिर हमारा मिशन भी अब कंप्लीट हो चुका है। और फिर कोइनोसुके 12 बाधा वहां से जाते हुए लिंगपू से कहने लगा, अब हम लोग को वापस जाकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपोर्ट को देना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा ये चीज को पीक मास्टर किस तरह से हैंडल करना चाहता है। जो सुनी की बार लिंगपू कहने लगा, मैं आपको उधर को वो भी करूंगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें लुसेंग के साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुसेंग कल्टीवेशन कर रहा था, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुसेंग की सिमुलेशन का प्रोग्रेस अभी 99% तो पहुंच चुका है, और फिर अगली पर सिमुलेशन का प्रोग्रेस 100% तक भी आप पहुंच चुका है। और फिर लुसेंग अपनी आंखों को खुलने के बाद कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपने हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, अगर मेरा एस्टिमेशन बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो फिर इस तरह की लॉन्गिविटी या फिर हेल्थ रिचार्ज बैंक
कल्टीवेशन की मेथड के लिए इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होता है, शायद इसके सिर्फ 20 भाग का 1 भाग की जरूरत होता है। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, पहले लेवल को मास्टर होने से तुम्हारी जो लाइफ स्पेन है वो 10 साल तो बढ़ सकता है, सेकेंड लेवल को मास्टर होने से वो 30 साल तक भी बढ़ सकता है, और ऐसे ही इसके 9 लेवल से यहाँ पर अगर तुमने इसके हाईएस्ट लेवल को भी मास्टर कर लिया तो फिर तुम आसानी से अपने लाइफ स्पेन को 5000 साल तो बढ़ा सकते हो। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये लाइफ स्पेन किसी मामूली तो लेवल 11 के मार्शल आर्ट इसके लाइफ स्पेन से भी ज्यादा बड़ा है। हाँ जरूर आखिरी कुछ लेवल की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जब तो तुम 6 और 7 लेवल को मास्टर कर सकते हो तब तो तुम आसानी से 100 या फिर हजारों साल तक अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हो। और फिर लूसेंग अपनी मॉम एंड डेथ के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, इसका जो की है वो है इस कल्टीवेट टेक्निक सच में बहुत ज्यादा सिंपलर है। किसी भी तरह की मार्शल आर्ट से या फिर इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने से अभी सिर्फ मेरे इसे लॉन्ग लाइफ नो मैटर व्हाट कहने वाला हूँ। यानी दोस्तों लूसेंग ने फिर से और एक नया टेक्निक का नाम दे चुका है जो बिल्कुल फालतू है। यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरी मॉम एंड डेथ और कुछ साल तो जिंदा रही यहाँ पर, जब तो ना वो लोग जीने से थक न जाए। सच में दोस्तों लूसेंग यह बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है अपने मॉम और डेथ के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलना, जिसे देखते हुए लूसेंग कहने लगा, क्या एक ब्रेक थ्रू हो रहा है मेरा। और फिर लूसेंग अपनी डार्क पावर को थोड़ा सा अनलीश करते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं आखिरकार लेवल 11 में पहुंच चुका हूँ। और फिर लूसेंग अपनी इमोर्टल सेल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, इतना बड़ा इमोर्टल सेल ऐसा लग रहा है यह वो बहुत से स्टार है मेरी मार्शल बॉडी के अंदर, जो लोग आप एक स्टार फील्ड के अंदर बदल रहे हैं। और फिर लूसेंग अपनी इमोर्टल सेल को इमेजिन करते हुए खुद से कहने लगा, यह वो हर एक नया जन्मा इमोर्टल सेल हर एक स्टार की सील को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर लूसेंग अपनी पावर को थोड़ी सी और रिलीज को मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर अब मैं शायद अपनी स्टेलर सुप्रीम बॉडी के रेड जायंट फॉर्म को इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकता हूँ। और फिर लूसेंग अपनी टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एक स्टार बहुत सारे स्टेजेस के अंदर से गुजरता है जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त भी लगता है, पहले यूथ और फिर एडाल्ट और फिर आखिर में वो अपनी बुद्धि एज में भी पहुंच जाता है। उसी वो हमें लूसेंग की इमेजिन के अंदर स्टार के लाइफ स्पेन को दिखाया जाता है। और फिर लूसेंग अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर बहुत सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जब तुम महसूस कर सकते हो तुम्हारा लाइफ स्पेन अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा पावरफुल दिख रहा था। और फिर लूसेंग एक स्टार के रेड जायंट फॉर्म के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और हीट को बाहर निकालते, वो भी बिना किसी रिजर्वेशन के। और इस स्टेट को हम लोग किसी भी स्टार के रेड जायंट स्टेट कहते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है इस चीज मानव को एक्सप्लेन करते करते मुझे यहाँ स्टार के बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाएगा, और शायद आप सभी को भी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम चलने वाला है। और फिर लूसेंग यहाँ बहुत ज्यादा फोकस होकर खुद से कहने लगा, जब मैं अपने रेड जायंट फॉर्म के अंदर एंटर हो जाऊंगा मेरा ताकत सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा खतरनाक भी दिख रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा तो आप कहने लगा, या तो भी अगर मैं इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचने की कोशिश भी क्यों ना कर लूँ, मेरी बीबीआस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे पास जो ताकत था उसके 1000 गुना भी ज्यादा बढ़ सकता है, और शायद ही 10,000 गुना भी हो सकता है। और फिर लूसेंग थोड़ा सीरियस पीस बना कहना, लेकिन और फिर लूसेंग अपनी चेस्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ एक मेन सीक्वेंस स्टार और एक रेड जायंट स्टार के बीच में जो पावर गैप है वो कितना बड़ा हो सकता है, और इस स्टेज के अंदर मेरा शरीर उसे हैंडल कर सकता है या फिर नहीं। और फिर लूसेंग अपने मास्टर वांग हे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, असल में मैंने अपनी स्टेलर दा को वांग हे से इनहेरिट किया है। जब वांग हे लेवल 15 तक पहुंच गए तो फिर मैं भी आसानी से इसके मदद से लेवल 15 पर पहुंच सकता हूँ, सिर्फ इसके प्रॉपर पाथ को फॉलो करने से ही। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर है, और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं मेरे मास्टर वांग हे से बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ। और फिर लूसेंग एक बहुत ज्यादा ऑसम लुक देते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास अभी लेवल 11 में रहते हुए भी 3,30,000 इमोर्टल सेल हो चुका है। या तो भी जब वांग हे लेवल 12 में था उसके पास भी इतना ज्यादा इमोर्टल सेल नहीं था। एक मामूली इमोर्टल सेल की ताकत सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस एक्सट्रीम पावर की वजह से मैं आसानी से 2 मेजर इलम्स को क्रॉस कर किसी भी को इंसान को यह मार सकता हूँ। सच में दोस्तों लूसेंग के अभी भी नहीं मालूम उसने यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉब्लम को खड़ा कर दिया है किवान उसको मारने के बाद। और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज इसके कॉन्सिक्वेंस की तरफ भी मुझे लीड कर रहा है। और फिर लूसेंग अपनी बॉडी को फाड़ते हुए इमेजिन कर खुद से कहने लगा, अगर मैं अभी अपने रेड जायंट मोड में एंटर करता हूँ
तो भी शायद मेरा शरीर अभी इस पावर को स्टैंड ना कर पाए। मुझे दोहरे में यहाँ पर एक बैलून की तरफ फाटने वाला, वो भी लावा के साथ फील होने के बाद। और फिर लुसेंग अपनी हाथों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर अभी सिर्फ दो ही सोल्यूशन है मेरे पास। पहला सोल्यूशन यही है, अपनी एवोल्यूशन की जो स्पीड है उसे अच्छी तरह से कंट्रोल करना, जिससे मेरे शरीर के अंदर इमोटल सेल्स अभी से और ज्यादा नहीं बन सकता है, और थियोरिटिकली परफेक्ट स्टेट की तरफ खुद को आगे ना बढ़ाना अपने अगले एडवांसमेंट के लिए। और फिर लुसेंग अपनी एक मोटा और एक सिंपल वर्जन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं इसे सिंपली को तो फिर अगर मेरे पास लेवल 12 में एडवांस होने के लिए थियोरिटिकली स्टेलर सुप्रीम बॉडी का लिमिट है 5 मिलियन इमोटल सेल, उस पॉइंट पे खुद को एडवांस करने की कोशिश करना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए मैं आसानी से 1 मिलियन इमोटल सेल के साथ भी एडवांस कर सकता हूँ। और फिर लुसेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, एक ऐसा सोल्यूशन है जो तुम्हारे खुद के फाउंडेशन को यहाँ पर काट देता है, और ये चीज को मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ जब तक ये चीज सच में मेरे लिए नेसेसरी बन जाए। और फिर लुसेंग अपनी रेड जायंट फॉर्म के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, मेरा सेकेंड सोल्यूशन यहाँ पर यही है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं अपनी फिजिकल बॉडी को इतना ताकतवर बना पाऊँ जिससे मैं आसानी से 5 मिलियन इमोटल सेल्स की पावर को स्टैंड कर पाऊँ, और उसी वक्त मैं अपनी रेड जायंट फॉर्म के अंदर भी एंटर कर पाऊँ। सच में दोस्तों लुसेंग का ये फॉर्म बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुसेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई और एक डेविल जैसा फेस बनाकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, मेरा करेंट फिजिकल बॉडी इतना ताकतवर नहीं है अभी, लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्गर चीज होता है। यानी दोस्तों कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता है वो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर चीज है, उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज यहाँ पर हो सकता है। और फिर लुसेंग मोस्टली यीन यांग फॉर्मेशन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, और उनमें से एक रास्ता यही है, म्योताल और मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से फ्यूज करना। म्योताती की तो दाव पैटर्न्स मेरी तो बोन्स और ब्लड के अंदर अच्छी तरह से कार्व होने के बाद मैं इस चीज को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। इमोर्टैलिटी की साइलेंट और परमिटिंग पावर मेरे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और या तो भी वो मेरे सेलर सुप्रीम बॉडी को भी ताकतवर बना रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग मार्शल और इमोर्टैलिटी को एक दूसरे के साथ मार्च करने की रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इस रास्ते के अंत पर मैं इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी को हासिल कर सकता हूँ। और फिर लुसेंग अपने सामने बहुत से सीढ़ियों को इमेजिन करते हुए कहने लगा, दुर्भाग्यवश तो ये रास्ता सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए मुझे सच में बहुत ज्यादा कॉस्मिक ओरिजिन पावर की जरूरत है। ये बिल्कुल एक बॉटमलेस पिट की जा रहा है, लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर एक डायरेक्शन तो मिल चुका है। अभी जो चीज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सिर्फ हार्डवर्क कर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ। और फिर लुसेंग कुछ चीज को महसूस करने थोड़ा शौक और कहना क्या। और फिर लुसेंग अपने पेट के अंदर अपने गोल्डन कोर को महसूस करने के बाद थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरी इमोर्टल गोल्डन कोर आप मेरे दांती अंदर जो है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर मैं उसके डायमीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश करूँ तो भी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सच में दोस्तों लुसेंग का गोल्डन को धीरे धीरे बिल्कुल एक छोटा सा प्लेनेट की तरह ही बनता जा रहा है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, मैंने परफॉर्मेंस स्पीड तेजा रिकॉर्ड की जो मेथड है उसे अच्छी तरह से फॉलो किया था, वो भी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिर भी यह बड़ी किस तरह से इतना ज्यादा अलग हो सकता है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, असल में मैं सोच रहा होता इस गोल्डन कोर को सेटल कर मेरी इमोशनल सेल और मार्शल बॉडी को नरिशमेंट देने के बारे में। और जब मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हो रहा था उसी वक्त मेरी ब्रेन में एक बहुत बड़ा शौक लगा मुझे, और मेरा इंस्ट्यूशन मुझे कहने लगा मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस आइडिया को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है। और उससे ज्यादा जोड़ी मुझे अब देखना ये चीज कितना तो बड़ा हो सकता है। और फिर अगली पल हमें बेबी नरिशिंग स्टार का सीन दिखाया था, यानी लुसेंग का नया होम प्लेनेट का सीन, जहाँ पर द क्वीन के कुछ दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और भी क्वीन की एमसी को देखने के बाद एमसी के बहुत कोरी को थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, बड़ी भाई तुम अपने सेकुलरिज्म के अंदर से बाहर आ चुके हो। जो सुनने के बाद लुसेंग आसपास के अंचल को देखते हुए कहने लगा, अभी सिर्फ आधे कॉस्मिक मंथ का वक्त बीता है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर सिर्फ मेरी ब्रेक थ्रू करने की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी जनरेट हुआ था, जिसके वजह से बेबी द नरिशिंग स्टार की पूरी एनवायरमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। और फिर लुसेंग बहुत से बड़े बड़े पेड़ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ के सारे पेड़ प्लेन्स और एनिमल्स एक फ्यूजन से गुजर चुका है। इस बेबी नरिशिंग स्टार का जो नेटिव स्पीशीज है वो भी इस वक्त के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है। अभी यहाँ पर 30,000 मीटर से भी ज्यादा लंबा पेड़ बन चुका है।
यानी दोस्तों यहाँ पे हर एक पेड़ आप 30 किमी से भी ज्यादा लंबा बन चुका है। और फिर एक जायंट एलिफेंट के बारे में सोचते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा। और यहाँ पर ऐसे मैमल्स भी हैं जो लोग 50 मीटर से भी ज्यादा बड़ा बन चुके हैं, जिसके वजह से वो लोग इस प्लेनेट को पूरी तरह से वाइल्ड बना दिया है। और फिर लूसियन क्विंगे और अपने डेथ की तरफ देखते हुए खुद से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्विंगे तुम थोड़ा सा लंबा हो चुके हो यहाँ पर, और डेथ आप लगभग एक ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। जो सुनी की बात एमसी के डेथ थोड़ा शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, क्या सच में? मैं यहाँ पर साओही की मदद से हर एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था और मेरे जाने से पहले मैं इस तरह से बन चुका हूँ अभी। उसी पर एमसी के डेथ अपने मन में कहने लगा, इसने कोई भी सोचा होगा एक लेबर अपनी जिंदगी के अंदर एक ग्रैंड मास्टर भी बन सकता है। मुझे अपनी कुआर के सामने आस्ते आस्ते स्वाप करना ही पड़ेगा जो वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनी की बात अब क्वीन थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई मैं भी आप ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंच चुका हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे प्रेज नहीं कर रहे हो। जो सुनी की बात एमसी उसके गालों को तानते हुए कहने लगा, इतना एक्सीलेंट अल्टीमेट कंडीशन होने के बाद भी तुम सिर्फ अभी लेवल 7 में पहुंची और तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रेज करूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों क्वीन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लूसियन क्वीन के स्वर को सिलाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर अपने टैलेंट की वजह से थोड़ा सा लैग कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एफर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा था और तुमने डेथ को भी अच्छी तरह से सिखाया, इसीलिए इस चीज को अच्छी तरह से कीप अप करते रहो। मैं मॉम और डेथ को एक कल्टीवेशन टेक्निक को सिखाने वाला हूँ और तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होगा उन दोनों की कल्टीवेशन को अच्छी तरह से सुपरवाइजिंग करना। अगर वो लोग अपने काम को अच्छी तरह से कर पाए तो फिर मैं तुम्हें बदले में एक पेस्टिव को देने वाला हूँ। जो सुनिए क्वीन की मुस्कुराते हुए कहना, क्या सच में? वाओ। और भी क्वीन के बहुत ज्यादा खुश होकर और थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, जब वो वक्त आगे तब मैं शेष के अंदर आसानी से ताबील कर सकता हूँ। मैं इस पूरी बड़ी तेज गाय को देखना चाहता हूँ। हर एक दिन मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर क्वीन से पूछने लगा, मॉम और क्वीन शो कहाँ पर है? जो सुनी के बाद क्वीन की स्टेज फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, वो लोग अभी एक नेबरिंग प्लेनेट के अंदर गया है सिस्टर क्वीन शो मॉम को लेकर एक आंट को विजिट करने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वक्त को अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के बाद मुझे मालूम चल रहा है मेरे पास अभी भी 4 साल 3 महीने का वक्त है उस यूनिवर्स के डार्क साइड के क्राइसिस को आने से पहले। मेरा वक्त बहुत जल्दी शेष होने वाला है, इसीलिए मुझे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फिर लूसियन एंटा डायमेंशनल बैटलफील्ड के बारे में सोचते हुए आप खुद से कहने लगा, मुझे अब महसूस हो रहा है इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर वो चीज है जो मुझे अभी चाहिए, इसलिए मेरा अगला टारगेट अब इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड होने वाला है। यानी दोस्तों हमारा अगला आग शुरू होने वाला है उस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर, वो भी शायद अगली एपिसोड से। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पूरी खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।